सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु, संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतन प्रणाम। आगे पीछे मत हुए, किनको गाकुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। तो उसमें रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे। एक उनकी बेटी थी वंका। नामदेव भी उसी समय परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे, जब वो वासन रूप में लीला कर रहे थे। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है, पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बाज नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धुन चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं, और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया। यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़कर उसको मंदिर के पीछे फेंक दिया कि ये शूद्र छोटी जाति का समेत जूतों में आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। तो परमात्मा वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मन की आरती कर रहा था, जो लगी थी जाता में। परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित पिछली साइड में खड़े घंटी बजा रहे थे। आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया, तो उस दिन वंका लड़की, रंका और बंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। पीछे वो लड़की अकेली थी, वो कोई पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी को चोट लग जाकर, हल्दी वगैरह लगा कर। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, किसके लिए पट्टी बना रही हो। वंका बोली, रे नामदेव तू गुरु जी ज्यादा दुखी ना करे, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता, वहां के जरूरत है तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखे है, मानता नहीं तो
तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरुजी तेरे मंदिर फेर गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधो। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरुजी के हाथों में चोट लगी हुई है और वंका ने पट्टी बांधी। हम भक्ति भी करते हैं पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब क्या फिसल गया पैर तो पता नहीं कहाँ पड़ोगे जाकर। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो शरीर मांगी तो आंखें खोल लो बच्चों। गरीब नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाय, पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई आए। अब एक जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमा दिया, घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते, दादू से दरजीव के आप बगल हो जाए, करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जाए। उनकी महिमा ज्यादा होगी, मुसलमान धर्म के लोगों को दिक्कत हुई, उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे ऐसे काफिर है, वो दुनिया को गुमराह करता है कि मुर्दे जिंदे कर देता है, मंदिर घुमा दिया, ऐसे कर दिया। राजा ने पकड़ के बुलाया और कहा ये गाय काट दी वहां पर, इसको जिंदा कर, जब जाने तो संत है, नहीं तो तेरे को आज तेरी गर्दन यही काट दूंगा। कबीर साहब कहते हैं हम फिर वहां गए बच्चे, अपने बच्चे के लिए, और उस गाय को जीवित किया। जैसे पुराने समय में सब छान झोपड़ी डाला करते थे, हट घास ग्रास की, और वो साल भर में कंडम हो जाती थी, तो बारिश आने से पहले उनको फिर से या तो नई डालते थे या तो उनमें कुछ रिपेयर किया करते थे। नामदेव की माता जी ने कहा बेटा अपनी छान ठीक कर ले झोपड़ी, बारिश आने वाली है, मौसम निकट है। वो कहने लगा ठीक है माता जी, जाता हूं मैं जंगल से सर काट के लाता हूं, वो सरकंडे से घास फूस। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनना, फिर वहां सेवा में लग गया, शाम होगी वापस आ गया। माँ बोली बेटा ले निकल घास फूस, माँ ऐसे ऐसे सत्संग में चला गया, ध्यान नहीं रहा। अगले दिन फिर ऐसे ही उसकी माँ बोली भाई देख ले तो बारिश हो जाएगी, कुछ दिन सारे कपड़े भीजेंगे, अपने भीगेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। अगले दिन भी ऐसे हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा आधा सत्संग सुन लो और फिर जाऊंगा। आधा सत्संग सुनकर चल पड़ा। सत्संग तो फिर पूरा ही सुनना पड़ा उसने, फिर सेवा सेवा ना करी, अपना काम के लिए चल पड़ा। जल्दी जल्दी घास फूस काटने लगा, पैर में कुहाड़ी लगी, दांती लगी और ज्यादा चोट लग गई। पैर के पट्टी बांधी, अपना कपड़ा वही ले रखा था पाड़ के चंदर। और उसी दिन परमात्मा ने नामदेव का रूप बनाया और खूब ये सरकंडे सिर पर धर के ले आए, आकर छान बना दी और डाल दी। नामदेव शाम को लंगड़ाता लंगड़ाता पहुंचा। माँ बोली के लग गया बेटा? मैंने बताया माँ ऐसे ऐसे आज भी ना लड़ पाया मैं तो। माँ उस झोपड़ी से आगे पहुंच गई, बेटे को तकलीफ सी देख के क्या लग गया बेटे का। माँ माफ करिए आज भी नहीं सामान लान पाया मैं तो, वो ऐसे ऐसे बन गई मेरे साथ। कोशिश करूँ था जल्दी जल्दी काटूं, माँ दुख पाओगी, मेरे तो पैर में कुहाड़ी लगी है, दांती लगी, चोट लगी और चला भी नहीं जाता।
मैं ठीक होते ही बनाऊंगा झोपड़ी। उसकी माँ उसके मुंह की तरफ फेंक के, बेटा क्या बोल रहा है तू? तो अभी तो आया था झोपड़ी खुद बना के गया। बेटा क्या कह रही है, चोट कब लगी तेरे? नामदेव निकट आया, देखा ताजी झोपड़ी बना रखी है गजब के सरकंडे लाके। ऐसे तो आसपास की तो थे भी कोनी ऐसा घास फूस। नामदेव खूब रोया बैठे। माँ भगवान थे, परमात्मा थे वो तो। बच्चों, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी जैसे इस युग में, और इस युग के पिछले हुए भक्ति गजब की रहती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र में खुला। मोक्ष ना होता तब तक परमात्मा इनके साथ रहे। इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बढ़ा, मोक्ष तो ना हुआ। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है बच्चों। या तो इस भक्ति ने छोड़ दो, रिया कति दर्द हो जाओ, कमर कस लो, अब क्या पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली। केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं, और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका। डर रहे तो कोई भी काम है दृढ़ता के साथ होता है। धीरे धीरे रे मना, कबीर साहब कहते। कबीर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गुड़ा, फिर तो है फलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसके, महीने 20 दिन में भी नहीं लगेंगे। वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बन जाने दो, फिर देखना आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइए। इसी प्रकार से भक्ति रूपी पेड़ को, पौधे को पेड़ बना लो। दास देख रहा है, दास ने शुरुआत जब की थी उनकी क्या स्थिति थी मेरे बच्चों भक्तों की। वो डटे रहे, टिके रहे, आज हर तरह से उबारा है, संसार से न्यारा है, और मोक्ष मिलेगा। जो जन्म मरण का कोड कटेगा। गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत कंकर बोई जान के, धना भगत के खेत। धन्ना भगत जी बहुत जबरदस्त लगन की लगी हुई थी उनकी, बहुत जबरदस्त भगत थे। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, बीज सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े। धन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, अल्ले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैलों को साथ, बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे थे, बैठे थे। अब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी उसने, बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान से। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी, ना तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके उनके आगे, बीज, वो मरे थे भूखे, सारी खा गए। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता बीज। लेकिन उसने परिवार न्यौछावर कर दिया। कक्कर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया। खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों का तो ज्वार गजब की उगरी।
और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिरती की, मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे। अब क्या होता है कि भगत जी के खेत में, धन्ना भगत के खेत में बहुत ज्यादा बेल उगी मतीरों की, मतीरे से मोटे मोटे लाग गए, ऊपर नीचे पुड़े नो भरी दिखे उनका खेत में। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी, और ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बाद की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई, वो कहा हमारा भगत कि ना आपके तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी, तो भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा, आते उसने मतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत नहीं बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गठड़ी बांध के चल पड़ी, ढोण लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही, पर बस उसमें बीज नहीं बढ़ा, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 3-4 गठड़ी 5-6 गठड़ी ले आई भर भर का। भगत बोला जितनी आपने अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना लेना भगतमती ने। बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी। वह गठड़ी भर का चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया, वहां तक तब बोझ मरती आई बाहर खूब लग गया। उतारी तो सारा फूस बना पाया, एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया। हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में ज्वार निकला, तुम्बों से ज्वार ज्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तुम सारे भूखे मन तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया, और फिर भी उभरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चारों युगों को देख लो हमने किसका रखा मारा। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर कर्ण की स्मरण को, कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट कर देगा। बच्चों ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना दियो बच्चों। कुर्बान हो जाओ, ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पूरा ना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना नारे रंग ला देगा दाता। मालिक आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे,
आपको याद बनी रहे अपने घर की। सत साहिब। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिब बांध नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 171 से। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पुजारियों के कार्य। तीनों देवताओं की पूजा करने वाले कैसे कर्म करते हैं, प्रमाण के लिए पेश है कुछ उदाहरण। विचार करें। रावण ने भगवान शिव जी को मृत्युंजय अजर अमर सर्वेश्वर मानकर भक्ति की, 10 बार शीश काटकर समर्पित की दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई, राक्षस कहलाया। यह दोष रावण के गुरुदेव का है। जिस नाम यानी नीम हकीम ने वेदों को ठीक से न समझकर अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा बताया, तथा बोली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। नंबर 1, भस्मागिरी। भस्मागिरी नाम का साधक था, जिसने शिव जी यानी तमोगुण को ही इष्ट मानकर शीर्षासन यानी ऊपर को पैर नीचे को शीश करके 12 वर्ष तक साधना की। भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा ले लिया। भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य यह था कि भस्मा कंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान श्री शिव जी डर के मारे भाग गए। फिर श्री विष्णु जी रूप में यानी परमेश्वर कबीर जी ही ने उस भस्मासुर को गंडस्थ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। वह शिव जी यानी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी यानी रजोगुण की साधना की तथा राक्षस कहलाया। नंबर 2, एक समय आज यानी सन 2013 से लगभग 342 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर यानी शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की परभी का संयोग हुआ। वहां पर सरव यानी त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुंचे। गिरी पुरी नाथ नागा आदि भगवान श्री शिव जी की यानी तमोगुण जी के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के लिए नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार यानी कत्ले आम कर देता है, वह साधु है या राक्षस? स्वयं विचार करें। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें। शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। इधर उधर होकर आने वाले को स्थान दे देते हैं। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि मेरी त्रिगुण माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे केवल मान बढ़ाई के भूखे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच अर्थात आम व्यक्ति से भी पतित स्वभाव वाले दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। प्रश्न 37। गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति से होने वाली गति यानी मुक्ति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति को अनुत्तम यानी घटिया क्यों कहा? उत्तर, गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक पवित्र गीता जी के बोलने वाला यानी ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के साधक करते हैं। एक तो अर्थार्थी यानी धन लाभ चाहने वाले, जो वेद मंत्रों से ही जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। दूसरे अर्थ यानी संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों का जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा के ज्ञान को जानने की इच्छा रखने वाले केवल ज्ञान संग्रह करके वक्ता बन जाते हैं तथा दूसरों में ज्ञान श्रेष्ठता के आधार पर उत्तम बनकर ज्ञानवान बनकर अभिमान वश भक्तिहीन हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी, वे साधक जिनको यह ज्ञान हो गया कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता,
इससे प्रभु साधना नहीं बन पाई तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर वेदों को पढ़ो जिनसे ज्ञान हुआ कि यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों गुणों व ब्रह्म यानी क्षर पुरुष तथा पर ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए। पेज नंबर 172। अन्य देवताओं की नहीं। उन ज्ञानी उदार आत्माओं को मैं अच्छा लगता हूँ तथा मुझे वे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर उठकर मेरी यानी ब्रह्म साधना तो करने लगे जो अन्य देवताओं से अच्छी है। परंतु वेदों में ओम नाम जो केवल ब्रह्म की साधना का मंत्र है, उसी को वेद पढ़ने वाले विद्वानों ने अपने आप ही विचार विमर्श करके पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जानकर वर्षों तक साधना करते रहे। प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, अन्य सिद्धियां प्राप्त हो गई, क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से बताता है। इसलिए ज्ञानी भी ब्रह्म यानी काल साधना करके जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए। एक ज्ञानी उदार आत्मा महर्षि चुनक जी ने वेदों को पढ़ा तथा एक पूर्ण प्रभु की भक्ति का मंत्र ओम जानकर इसी नाम के जाप से वर्षों तक साधना की, घोर तप किया। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, यानी चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा। एक घोड़े के गले में पत्र बांधकर सारे राज्य में घुमाया। शर्त थी कि जिसने राजा मानधाता की गुलामी यानी अधीनता स्वीकार न हो उसे युद्ध करना पड़ेगा। वह इस घोड़े को पकड़कर बांध ले। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। महर्षि चुनक जी को इस बात का पता चला कि राजा बहुत अभिमानी हो गया है। कहा कि मैं इस राजा के युद्ध को स्वीकार करता हूँ। युद्ध शुरू हुआ। मानधाता राजा के पास 72 सैन्य सेना थी। उसके 4 भाग करके एक भाग यानी 18 करोड़ सेना से महर्षि चुनक पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर महर्षि चुनक जी ने अपनी साधना की कमाई से 4 पुतलियां यानी बम बनाई तथा राजा की चारों भाग सेना का विनाश कर दिया। विशेष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व पर ब्रह्म की भक्ति से पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। पुण्य स्वर्ग में तथा पाप नरक में। वह 84 लाख प्राणियों के शरीर में नाना यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे ज्ञानी आत्मा श्री चुनक जी ने जो ओम नाम के जाप की कमाई की, उससे कुछ तो सिद्धियां शक्ति यानी 4 पुतलियां बनाकर मैं समाप्त कर दिया, जिससे मैं ऋषि कहलाया। कुछ साधना फल को महास्वर्ग में भोग कर फिर नरक में जाएगा तथा फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट सहन करेगा। जो 72 करोड़ प्राणियों यानी सैनिकों का संहार वचन से किया था, उसका भोग भी भोगना होगा। चाहे कोई हथियार से हत्या करे, चाहे हवन या वचन रूपी तलवार से, दोनों को समान दंड प्रभु देता है। जब उस महर्षि चुनक जी का जीव कुत्ते के शरीर में होगा, उसके सिर में जख्म होगा, उसमें कीड़े बनकर उन सैनिकों के जीव अपना प्रतिशोध लेंगे। कभी टांग टूटेगी, कभी पिछले पैर से अधरंग होकर केवल अगले पैरों से घिसड़ कर चलेगा तथा गर्मी सर्दी का कष्ट असहनीय पीड़ा नाना प्रकार से भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं कह रहा है कि ये सर्वज्ञानी आत्माएं हैं तो उदार यानी नेक, परंतु पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये सब मेरे ही यानी अनुत्तम अति श्रेष्ठ मुक्ति यानी गति की आस में ही आश्रित रहे, अर्थात मेरी साधना भी अश्रेष्ठ है। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा।
पवित्र गीता जी को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म तथा काल ने कहा। फिर कई वर्षों उपरांत पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेदों को महर्षि व्यास जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके स्वयं ब्रह्म यानी क्षर पुरुष द्वारा लिपिबद्ध भी स्वयं ही किए हैं। इनमें परमात्मा कैसा है, कैसे उसकी भक्ति करनी है तथा क्या उपलब्धि होगी, ज्ञान तो पूर्ण वर्ण है, परंतु पूजा की विधि केवल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन काल तक की ही है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में पवित्र गीता बोलने वाला यानी ब्रह्म प्रभु स्वयं कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वज्ञानी संत को ढूंढ ले, फिर जैसे वह विधि बताएं वैसे कर। पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान व भक्ति विधि मैं नहीं जानता। अपनी साधना के लिए बारे में गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरी भक्ति का तो केवल एक ओम अक्षर है, जिसका उदाहरण करके अंतिम श्वास यानी तेजन देहम तक जाप करने से मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि जिन प्रभु चाहने वाली आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना जानता हो, इसलिए वे उदार आत्माएं मेरे वाली यानी अनुत्तम अति अनुत्तम परम गति में ही आश्रित है। यानी पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु स्वयं कह रहा है कि मेरी साधना से होने वाली गति अर्थात मुक्ति भी अति श्रेष्ठ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं अर्थात जिन देवताओं पितरों यक्षों भैरव भूतों की भक्ति करते हैं और मन कल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, उनको तो न कोई सुख होता है न कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए हे अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति न करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। पेज नंबर 174। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, यानी क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहा है, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके काल ज्ञान बोल रहा था, जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करके अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं? गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र विधि रहित कर्म है। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभी यानी ढोंगी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को तथा मुझे भी क्रश करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत परमात्मा से न्यारा रहे, जो इनको पूजन राम बजे तो राम मिले, देव बजे सो देव, भूत बजे सो भूत भवे, सुनो सकल सुर भेव। स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी यानी रजगुण, श्री विष्णु जी यानी सतगुण तथा श्री शिव जी यानी तम गुण की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए तथा इसके साथ साथ भूतों पितरों की पूजा यानी श्राद्ध कर्म 13वीं पिंडोतक क्रिया सब प्रेत पूजा होती है। भैरव तथा हनुमंत जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 38 क्या गीता ज्ञान बताने वाले क्षर पुरुष यानी ब्रह्म की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए या नहीं? उत्तर
नहीं करनी चाहिए। कारण गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान बताने वाले ने अपनी पूजा से प्राप्त गति यानी मुक्ति को अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि वह जन्मता मरता है, अविनाशी नहीं है। जो स्वयं जन्मता व मरता है, उसके उपासक जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता। तो क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, जो संसार रूपी वृक्ष की डार है, की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में जिसे परम अक्षर ब्रह्म कहा है, तथा गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उसकी भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जिसे गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य तथा उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम वह परमात्मा तथा सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है। पेज नंबर 175 प्रश्न 39। पूर्व में जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, वे सब ब्रह्म की पूजा करते और कराते थे। ओम नाम को सबसे बड़ा तथा उत्तम मंत्र जाप करने का बताते थे। क्या वे अज्ञानी थे? यदि ब्रह्म की भक्ति उत्तम नहीं है, तो गीता में कोई प्रमाण बताएं। उत्तर: पूर्व में बताया गया है कि यथार्थ अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। देखे प्रमाण वेद मंत्रों में। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 251 पर परमेश्वर का द्वारा बताए ज्ञान को सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान में परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोता भुज छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिन ऋषियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला, उनकी यह दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। वे ओम नाम के साथ साथ हठ योग यानी घोर तप भी करते थे, जो उनकी असफलता का कारण रहा। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण यानी सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के छठे स्कंद के चौथे अध्याय में पृष्ठ नंबर 425 में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण यानी महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और श्री देवी यानी दुर्गा की पूजा करते थे। देवी का मंदिर गांव-गांव बनवाते थे। विचार किया जाए, वेदों में तथा गीता में कहीं नहीं लिखा है कि श्री देवी यानी दुर्गा जी की पूजा करो या उसके मंदिर बनवाओ। ऋषि जन पढ़ते थे वेद, कर्म सब वेद विरुद्ध करते थे, तो क्या खाक विद्वान थे? पेश है प्रमाण के लिए श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के स्कंद 6 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। विचार करें, श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। आप जी गीता जी को तो जानते ही हो, पढ़ते भी होंगे। क्या गीता में कहीं लिखा है कि श्री देवी की पूजा करो? इसी प्रकार चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि श्री देवी यानी दुर्गा जी की पूजा करो और उसके मंदिर बनवाओ। तो क्या समझा वेदों को उन महर्षियों ने? क्या खाक विद्वान थे सतयुग के महर्षि? उन्हीं महर्षियों को मनमाना विधान है कि ओम नाम सबसे बड़ा अर्थात उत्तम है, जो कहते थे कि ब्रह्म पूजा यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो ब्रह्म की पूजा इष्ट देव मान कर करते थे, वे अज्ञानी थे। उनकी ब्रह्म साधना अनुत्तम गति देने वाली है। विशेष यह दशा तो सतयुग के ब्राह्मणों की थी। कलयुग के ब्राह्मणों यानी शंकराचार्य ब्राह्मण हैं। अन्य कर्मकांड भी अधिकतर ब्राह्मण ही करते व करवाते हैं, तथा जो अन्य गुरुजन हैं, वे उन्हीं कलयुगी ब्राह्मणों से सुना अज्ञान प्रचार करते हैं। इन कलयुग के गुरुजनों यानी ब्राह्मणों के विषय में इसी श्री देवी भागवत पुराण की फोटोकॉपी में
बताया है कि जो सतयुग में राक्षस माने जाते थे वैसे कलयुग के ब्राह्मण हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। गीता में प्रमाण श्रीमद् भगवत अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो बताया है कि जो तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बजते। यह गीता ज्ञान दाता ने कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 16 से 18 तक में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार से करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा अज्ञानी। फिर कहा है कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में। इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार यानी अच्छी, परंतु ये सब मेरी अनुत्तम गति अर्थात घटिया गति में आश्रित हैं। इस श्लोक यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी भक्ति से होने वाली गति अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ घटिया है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्यगते वासुदेव सर्वम इति श महात्मा सुदुर्लभ है। अनुवाद गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा करता है, अन्यथा अन्य देवी देवताओं व भूत पितरों की भक्ति में जीवन नाश करते रहते हैं। पेज नंबर 177। गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति से होने वाले लाभ अर्थात गति को भी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताया दिया है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि यह बताने वाला महात्मा मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यही सबका सृजनहार है, यही पाप नाशक पूर्ण मोक्षदायक है, यही पूजा के योग्य है, यही वासुदेव ही कुल का मालिक यानी परम अक्षर ब्रह्म है। केवल इसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञान दाता ने भी स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। यानी यह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में प्रमाण है। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा अध्याय 18 श्लोक 46 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे वह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व की रचना की है, उसी की पूजा करो। इससे सिद्ध हुआ कि उन ऋषियों को वेद का गूढ़ रहस्य समझ नहीं आया, वे अज्ञानी रहे। प्रश्न 40। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी गति यानी मोक्ष को अनुत्तम क्यों कहा? उत्तर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ऋषि, महर्षि तथा देवता नहीं जानते। तू और मैं तथा ये राजा व सैनिक बहुत बार पहले भी जन्मे हैं, आगे भी जन्मेंगे। पाठक जन विचार करें। जब ब्रह्म कह रहा है कि मेरा भी जन्म मरण होता है, तो
ब्रह्म के पुजारी को गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली गति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता, यानी जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब तक जन्म मरण है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति से होने वाली गति को अनुत्तम कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परम शांति के लिए उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। पेज नंबर 178। उसी की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं होती। परम शांति का घर दूर है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से होने वाला लाभ अनुत्तम यानी घटिया बताया है। विशेष गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बान है। कठिन से कठिन साधना करते हैं, परंतु ये सब मेरी अनुत्तम गति में स्थित है। उदाहरण, एक ज्ञानी आत्मा शुनक ऋषि ने वेदों में पढ़ा कि मनुष्य जीवन अपने जीव का कल्याण करने के लिए मिलता है। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्य उपासना भी नहीं करनी चाहिए। वेदों में महिमा तो परम अक्षर ब्रह्म की है, परंतु साधना ब्रह्म काल तक की है। फिर काल द्वारा ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से तप करने को कहा था। जब ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर बैठाकर सचेत किया था, ब्रह्मा जी ने उस तप करने के आदेश का पूर्ण परमात्मा का माना और 1000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी इन सब ऋषियों के जनक हैं। सब ऋषियों को ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला, वेदों को भी पढ़ा, ब्रह्मा जी से तप लिया, वेदों से ओम नाम लिया, घोर तप भी किया, ओम नाम का जाप भी किया। इस साधना से मोक्ष नहीं मिलता, सिद्धियां मिल जाती है। इसी आधार से ऋषि चुनक ने घोर तप किया, ओम नाम का जाप किया, जिससे सिद्धियां प्राप्त हो गई। एक मानदाता चक्रवर्ती यानी सर्व पृथ्वी का राजा था। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को जांचने के लिए एक घोड़ा छोड़ा, जिसके गले में कागज पर लिखकर या ताड़ के पत्ते पर लिखकर पर्चा बांध रखा था। लिखा था कि जिस राजा को मानदाता राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सारी पृथ्वी के ऊपर घोड़ा घूम आया, किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा। सैनिक साथ चलते थे। जब घोड़ा वापिस आ रहा था तो चुनक ऋषि ने उस सैनिकों से पूछा जो घोड़ों पर सवार थे कि यह घोड़ा बिना आदमी के कैसे खाली चल रहा है, इसका सवार कहाँ है। सैनिकों ने सब वृतांत बताया कि इस घोड़े पर कोई नहीं बैठ सकता, यह राजा मानदाता चक्रवर्ती का है। इसके गले में पर्चा बंधा है कि जिस राजा को मानदाता राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है, वह इस घोड़े को पकड़कर बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हम सारी पृथ्वी पर घूम कर आए हैं, किसी की हिम्मत घोड़े को पकड़ने की नहीं हुई। पेज नंबर 179। ऋषि के मन में काल की प्रेरणा हुई कि राजा को अभिमान है, इसका गर्व तोड़ना है। ऋषि बोला कि यदि किसी ने युद्ध नहीं स्वीकारा तो मैं स्वीकार करता हूँ, घोड़ा बांध दो इस वृक्ष के साथ। सैनिक बोले, अरे कंगाल, तेरे पास दाने तो खाने के लिए नहीं है, तू युद्ध करेगा मानदाता राजा के साथ। मानदाता राजा के पास 72 क्षौणिक सेना है। ऋषि बोला, कह दो तुम्हारे राजा को करे युद्ध मेरे साथ। ऋषि चुनक ने अपने जीवन में जो डले ढोए थे, उनकी सिद्धियां उनके पास थी। 4 पुतली सिद्धि से बनाई। राजा ने 18 क्षौणिक सेना की 4 टुकड़ी बनाई, बारी बारी युद्ध के लिए भेजी। चुनक ऋषि ने चारों पुतलियों से 72 क्षौणिक सेना नष्ट कर दी। तत्व ज्ञान में लिखा है, जो संत गरीबदास जी को परम अक्षर ब्रह्म ने बताया था, गरीब 72 क्षौणिक खा गया। चुनक ऋषि वर एक, देह धारे जोरा फिरे,
ये सभी काल के भेष अर्थात ऋषिवर यानी सब ऋषियों में श्रेष्ठ माना जाने वाले ऋषि श्रेष्ठ चुनक ने 72 क्षौणिक यानी 72 गुना में 2,144,00,000 यानी 1,44,00,000 के लगभग सेना का नाश सिद्धि से कर दिया यानी खा गया। ये चलती फिरती मौत हैं जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे हैं। जो सैकड़ों वर्षों साधना की थी उससे सिद्धियां मिली, वे सिद्धियां नष्ट कर दी। 1,44,00,000 के आसपास सेना को नष्ट कर दिया। सैनिकों को मारने का पाप ऋषि के सिर धरा गया। उसके प्रतिफल में कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, नरक में भी जाना होगा। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में ज्ञानी आत्माओं को उदार बताया है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर की भी परवाह नहीं करते, परंतु साधना शास्त्र विरुद्ध व अधूरी होने से मोक्ष नहीं मिलता। काल के लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ बताया है। पूजा तथा साधना में अंतर। प्रश्न 41 यह भी कहते हो कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी और क्षर ब्रह्म व अक्षर ब्रह्म की साधना करनी पड़ती है। दूसरी ओर कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव अन्य देवता हैं, क्षर ब्रह्म भी पूजा यानी भक्ति के योग्य नहीं है, केवल परम अक्षर ब्रह्म की ही पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए। पेज नंबर 180। उत्तर। पहले तो यह स्पष्ट करता हूँ कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। प्राप्य वस्तु की चाह पूजा कही जाती है तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। उदाहरण, जैसे हमें जल प्राप्त करना है, यह हमारा प्राप्य है। हमें जल की चाह है, जल की प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने के लिए जो जो उपकरण प्रयोग किए जाएंगे बोकी लगाई जाएगी, यह प्रयत्न है। इसी प्रकार परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त करना हमारी चाह है, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। हमारा प्राप्य परमेश्वर तथा उनका सनातन परम धाम है। उसको प्राप्त करने के लिए किया गया नाम जाप हवन यज्ञ आदि आदि साधना है। उस साधना से पूज्य वस्तु परमात्मा प्राप्त होगा। जैसे प्रश्न 13 के उत्तर में स्पष्ट किया है, वही सटीक उदाहरण है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करना होता है। नंबर 1 प्रथम नाम दीक्षा। ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश देवी के मंत्रों की साधना दी जाती है। नंबर 2 दूसरी बार में क्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म के 2 अक्षर मंत्र जाप दिए जाते हैं, जिसको संतों ने सतनाम कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 नाम है। ओम तत्सत। इस सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम यानी दूसरा तत् है, यानी यह सांकेतिक अर्थात गुप्त नाम है जो उपदेश के समय उपदेशी को ही बताया जाता है। नंबर 3 तीसरी बार में सार नाम की दीक्षा दी जाती है, जिस मंत्र को गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सत कहा है। यह भी सांकेतिक है, उपदेश लेने वाले को दीक्षा के समय बताया जाता है। इस प्रकार पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी ईश यानी परमात्मा नहीं है। लेखक हिंदू धर्म गुरु साहिबान श्री विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी को जगदीश यानी जगत प्लस ईश यानी सारे संसार का प्रभु बताते हैं। पुराणों को सत्य मानते हैं। पेश है सबूत श्री शिव महापुराण से, यानी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, कि श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी ईश नहीं है, यानी ये जगदीश नहीं है। इनका जन्म मृत्यु होता है। इनका पिता काल ब्रह्म है। पेश है शिव महापुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के विदेश्वर खंड के अध्याय 5 से 10 की फोटोकॉपी। कृपया पढ़े प्रमाण के लिए शिव महापुराण
यानी श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत यानी मूल पाठ भी लिखा है, साथ में हिंदी अनुवाद भी किया है कि विदेशवर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 150 पर प्रश्न 42 हम चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराणों, महाभारत ग्रंथ तथा श्रीमद् भगवत सुधा सागर को सत्य शास्त्र मानते हैं। इन्हीं सदग्रंथों को आधार मानकर ज्ञान बताते हैं तथा साधना बताते हैं। श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा जी की पूजा करने को कहते हैं। श्राद्ध करना बताते हैं। देव पूजा करते तथा करवाते हैं। उत्तर दास यानी संत रामपाल दास बताना चाहता है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि अध्याय 16 श्लोक 23 जो पुरुष यानी साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी जो शास्त्रों में वर्णित साधना नहीं है, वह साधना शास्त्र विधि त्याग कर सब इच्छा से आचरण करना कहा है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही सबूत के लिए पढ़ें। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 86 पर। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 हे अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो साधना नहीं करनी चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर, यानी शास्त्रों में जो नहीं लिखा वह न कर, जो शास्त्रों में वर्णित है वही साधना कर। पढ़े प्रमाण के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 87 पर। सत साहिब जी, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।